वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत की पूजा चाहे आप बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे करें या फिर अपने घर पर इस तरह डाली लाकर अपने गमले में लगाकर करें। पूजा विधि दोनों सेम ही रहने वाली हैं, लेकिन जब आप इस पूजा को अपने घर पर करते हैं तो आपको कलश स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए आप सबसे पहले गेहूं की या चावल की ढेरी लगाकर उस पर कलश स्थापित करें। और आप जब भी इस पूजा को करें तो एक दिन पहले ही वट वृक्ष की डाली मंगवा कर आप इस तरह से एक गमले में या फिर पानी में या किसी अन्य पात्र में लगाकर आप इस तरह से वट वृक्ष की तरह ही आप उसको पेड़ बनाकर पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना करने के लिए गेहूं या चावल की ढेरी लगाकर उस पर इस तरह से मिट्टी का, पीतल का या आप स्थापित करना चाहिए। और कलश के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का, हल्दी और सुपारी, चावल, ये सभी चीज़ें आपको डालकर कलश स्थापित करना चाहिए। उसके बाद आपको कलश की गर्दन पे रक्षा सूत्र मोली बांधकर उसे तैयार कर लेना चाहिए। और इसके ऊपर जो भी पंच पल्लव आपने पहले से ही लेकर रखे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पूजन सामग्री में पहले ही दिखाया था, आपको आम के, अशोक के पंच पल्लव लेकर इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। और इस तरह एक सराई में, एक कटोरी में या जो भी पात्र आपके पास हो उसमें थोड़े से चावल के दाने रखकर इसके ऊपर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको वट वृक्ष में जल अर्पित करना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए। इसके बाद आपको जो कलश के ऊपर पंच पल्लव आपने लगा के रखे हुए हैं उन सभी के ऊपर आपको हल्दी से, कुमकुम, सिंदूर से आपको तिलक करना है। और इस तरह से आपको प्रत्येक वट वृक्ष की डाली पर आपको तिलक लगाना है। ये तिलक आप चाहें तो चंदन से भी लगा सकते हैं। हल्दी, रोली, कुमकुम किसी भी व्रत पूजा के लिए सबसे शुभ मानी जाती हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो आप उसी से तिलक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उनको जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। उनको स्नान का भाव कराते हुए आपको स्नान कराना है। कलश को भी साथ में ही स्नान करा के चलना है। इसके बाद आपको गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना है। माँ मंगला गौरी को आपको वस्त्र रूप में मोली अर्पित करनी है। हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, इन सभी से उनका पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो भी सुहाग सामग्री आपने लाके रखी हुई है वो सभी सुहाग सामग्री भी आज के दिन आप माँ मंगला गौरी को अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है, उनकी तरक्की होती है, घर में सुख सौभाग्य के मार्ग हैं वो खुलते हैं। आज के दिन जो भी फूल पत्तियाँ आपको मिल जाएं वो गणेश जी, माँ मंगला गौरी को आप अवश्य ही अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको इस तरह से वट वृक्ष का एक पत्ता लेकर उसमें चने रखकर आपको एक गहना तैयार करके पूरे दिन पहनना होता है। आप चाहें तो केवल वट वृक्ष का पत्ता अपने बालों में या जूड़े में या चोटी में ऐसे भी लगा के रख सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह से गहना तैयार करके वट वृक्ष के नीचे रखकर जब तक आपका पूजन होगा, कहानी सुनेंगे, तब तक आप इस गहने को ऐसे ही रखा रहने दें। और कथा सुनने के बाद आप इस गहने को पहन लें। जो भी भोग प्रसाद आपने आज की पूजा के लिए बनाया है, मंगवाया है, जो भी फल प्रसाद आपने पूजा के लिए रखा हुआ है, वो सभी चीज़ें आप पूजा करते समय रख लें। वट वृक्ष की आप जब भी परिक्रमा करें, आप चाहें तो कच्चे सूत से या फिर रक्षा सूत्र मोली अगर आपके पास हो तो आप उससे भी परिक्रमा कर सकते हैं। उसको 5, 7, 11, 21, 51, 108 बार बरगद के पेड़ के चारों तरह से इस तरह आप लपेट सकते हैं। आज के दिन जैसे मैंने इत्र भगवान को चढ़ाया है, आप भी अवश्य चढ़ाएं। इत्र चढ़ाने से आपका शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है। दक्षिणा आज के दिन आप अवश्य रखें, 5, 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा है। फल फूल प्रसाद सभी चीज़ें रखकर इस तरह से आपको वट वृक्ष की हवा करनी चाहिए। इसके बाद आपको इसी पंखे से अपने पति की हवा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति दीर्घायु होते हैं। आज के दिन वट वृक्ष पर जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाएं, अपने बच्चों को और अपने पति को अवश्य ही खिलाएं। अपने हाथ में इस तरह से 12 दाने लेकर आपको आज के दिन वट वृक्ष के सामने या फिर आपको वट वृक्ष के नीचे, अगर आप अपने घर पर पूजन कर रहे हैं तो इस तरह से हाथ में 12 दाने लेकर आपको सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। और इसके बाद इस गहने को अपने हाथ में बांध लेना चाहिए। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है वो आप अपने घर परिवार में वितरित कर दें। और कुछ बायना निकाल कर आप अपनी सासू माँ को, जेठानी को या किसी ब्राह्मणी को आप दान में दे दें। जो भी फूल पत्तियाँ हैं उन फूल पत्तियों का आप विसर्जन कर दें। और अंत में 5 बार माँ मंगला गौरी की मांग में इस तरह से सिंदूर अर्पित करने के बाद
अपने पल्ले से आपको 5 बार माँ मंगला गौरी से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। ये साधारण सी संपूर्ण विधि है। अगर आप इस विधि से पूजन करते हैं तो निश्चित तौर से आपके वट सावित्री का आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह छोटी सी पूजा विधि मेरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ व्रत त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।